नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर गणेश इंगोले। मैं एक साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट मैटर के बारे में, यानी कि बच्चा ठहरने का सही समय कौन सा होता है और प्रेगनेंसी ना रहने का सेफ पीरियड कौन सा होता है, इसके बारे में। ये समझने के लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक 28 डेज़ का साइकिल होता है लेडीज़ में, जो ब्लीडिंग के फर्स्ट डे से स्टार्ट होके ब्लीडिंग शुरू होने के पहले वाले दिन तक होता है, जो 28 डेज़ का पीरियड होता है। इस 28 डेज़ के पीरियड में बीच में यानी 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है। लेडीज़ में ओव्यूलेशन सिर्फ एक ही दिन होता है और जनरली सिर्फ एक ही एग या ओहम रिलीज होता है, जिससे प्रेगनेंसी रह सकती है। यही 14th डे प्रेगनेंसी रहने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर सेक्सुअल एक्टिविटी इसके पहले या इसके बाद में हो तब बच्चा ठहर सकता है। तब कितने दिन पहले सेक्सुअल एक्टिविटी करने से या कितने दिन बाद तक सेक्सुअल एक्टिविटी करने में बच्चा ठहर सकता है, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। जो ओवम रिलीज होता है उसकी लाइफ 24 आवर्स होती है और जो मेल के स्पर्म्स होते हैं उसकी लाइफ 24 आवर्स टू 48 आवर्स या मैक्सिमम 7 डेज तक होती है। तो अगर मोटे तौर पे देखा जाए कि प्रेगनेंसी रहने के लिए पीरियड कौन सा अच्छा होता है, तो ये होता है 10th डे से लेके 20th डे, यानी 10वें दिन से लेके 20वें दिन तक प्रेगनेंसी रह सकती है। अब समझने की कोशिश करेंगे कि इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं वो कपल जो चाहते हैं कि उनकी प्रेगनेंसी रहे या बच्चा ठहरे। इसमें आपको 10वें दिन से लेके 20वें दिन तक रेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व होना है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये नहीं कि आपने 10वें दिन इंटरकोर्स किया तो उसकी वजह से प्रेगनेंसी रहने के 100% चांसेस है, ये पॉसिबल नहीं होता। इसलिए रेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स होना चाहिए इस 10 दिन के पीरियड में। कुछ लेडीज़ में मेंस्ट्रुअल साइकिल लंबी हो सकती है, यानी 35 डेज़ की हो सकती है, या उससे कम यानी 21 डेज़ की हो सकती है। तो जो भी साइकिल है उसका जो मिडल पीरियड होता है, यानी कि अगर 21 डेज़ की है तो उसका आप मिडल पीरियड 11वां दिन निकाल सकते हैं, या 35 डेज़ की है तो मिडल पीरियड अराउंड 17 डेज़ या 18 डे आता है। तो उसी जो मिडल पीरियड को आपने 5-6 दिन पहले और 5-6 दिन बाद तक निकालना है, और उस पीरियड में सेक्सुअल एक्टिविटी अगर होती है तो प्रेगनेंसी ठहरने के चांसेस रहते हैं। अब बात करते हैं सेफ पीरियड की, यानी कि जो लोग चाहते हैं कि उनकी प्रेगनेंसी ना रहे या गर्भधारणा ना हो, उन्होंने क्या करना चाहिए। तो अगर आप कोई प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करते और आप नेचुरल मेथड का यूज़ करना चाहते हैं, तो जो बचा हुआ पीरियड होता है, यानी कि फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग से लेके 10वें दिन तक और 20वें दिन से लेके ब्लीडिंग स्टार्ट होने के पहले तक, पीरियड के 20वें दिन से लेके अगला पीरियड में 10वें दिन तक आप सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकते हैं, जिससे प्रेगनेंसी नहीं रहेगी। इसको सेफ पीरियड भी कहा जाता है। मैं आशा करता हूँ कि प्रेगनेंसी रहने के बारे में और सेफ पीरियड के बारे में मैंने आपको संक्षिप्त में काम की जानकारी दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।